बेटा हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, जिसमें हम पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमेंसलिज्म के बारे में। तो कॉमेंसलिज्म वो पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जिसमें एक इंटरैक्टिंग स्पीशीज का बेनिफिट होता है और दूसरी इंटरैक्टिंग स्पीशीज को ना तो कोई हार्म होता है ना ही कोई बेनिफिट होता है, यानी वो स्पीशीज न्यूट्रल रहती है। क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में ऑर्किड और मैंगो प्लांट। ऑर्किड मैंगो प्लांट पे ग्रो करता है तो उसको शेल्टर मिल जाता है, उसका बेनिफिट हो जाता है, और मैंगो ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो उसे कोई हार्म होता है ना ही उसका कोई बेनिफिट होता है। सिमिलरली बार्नेकल्स व्हेल पे प्रेजेंट होते हैं, व्हेल पे उनको शेल्टर मिल जाता है और व्हेल को कोई फर्क नहीं पड़ता बार्नेकल्स के ग्रो होने से, ना तो कोई हार्म होता है ना ही कोई बेनिफिट। देन केटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल को आपने काफी टाइम साथ में ग्रेज करते हुए देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी कैटल होती हैं वो ग्रेज करती हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स को, तो जब वो ग्रीन प्लांट्स खा लेती हैं तो उसके बाद उनमें जो छिपे हुए इंसेक्ट्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, जिन्हें केटल एग्रेट खाती है। सिमिलरली क्लाउन फिश और सी एनीमोन का भी कॉमेंसल रिलेशनशिप होता है। सी एनीमोन के पास टेंटिकल्स होते हैं जिनमें क्लाउन फिश छुप जाती हैं और इस तरह से क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल जाती है, जबकि सी एनीमोन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है कॉमेंसलिज्म के एग्जांपल्स। अब इस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। सो दिस इज द इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट। एपिफाइट क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। सो ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच एंड बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ व्हेल बेनिफिट while neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefit. The kettle egret and grazing cattle in close association, a sight you are most likely to catch if you live in farm rural areas, is a classic example of commensalism. The egrets always forage close to where the cattle are grazing because the cattle, as they move, stir up and flush out insects from the vegetation that otherwise might be difficult for the egrets to find and catch. यही मैंने अभी आपको explain किया। Another example of commensalism is the interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish that lives among them. The fish gets protection from predators which stay away from the stinging tentacles. The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish. क्लियर? तो ये था कॉमेंसलिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली अपने नोट्स बनाएंगे। और बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें अच्छे से याद रखेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।